वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज का ये व्लॉग जो मेरा स्टार्ट हो रहा है ना, वो हो रहा है गाड़ी में बैठ के, क्योंकि आज मुझे जाना है किसी ज़रूरी काम से और थोड़ा सा आउटिंग भी चाहिए थी मुझे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो ना याद आते हैं ईश्वर यानी कि भगवान। तो मेरा मन था कि मैं किसी पर्टिकुलर मंदिर में जाऊं, तो वहीं मैं जा रही थी और हम सब गाड़ी में थोड़ी बहुत मस्ती, बातें और बहुत सारी एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए चल रहे थे। साथ में मैंने यहाँ देखा कि हाईवे पे ना इतना ज़्यादा जाम था, ऊपर की तरफ ना किसी का एक्सीडेंट हो गया था, तो इसकी वजह से ना ऊपर की तरफ से जाने नहीं दे रहे थे। और ये पूरा मेट्रो का फ्लाईओवर बिल्कुल रेडी हो गया है, ट्रायल भी कंप्लीट हो गया है। कुछ एक दिन में ही ना जो मेट्रो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। सच बताऊँ, मुझे लगता ही नहीं कभी कभी कि हम मेरठ में रहते भी हैं, पर ये ज़ोन जो बना है ना, ऐसा लगता है कि हम दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव की तरफ आ गए हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ जाने वाली थी आज। तो आज मुझे जाना था मनसा देवी मंदिर, जिसके लिए मैं निकली थी। और ये मेरा आज तक का तीसरा विज़िट होगा मनसा देवी मंदिर का, जो कि मनसा देवी माता का सबसे बड़ा मंदिर है। और मंदिर जाने का एक रीज़न और था कि थोड़ा सा ना मेंटल पीस मिलता है वहाँ पे। भीड़ भाड़ से अलग हम ईश्वर से डायरेक्ट मुलाकात करने जब जाते हैं ना, तो बड़ा ही शांति महसूस होती है। वहाँ जब मैं गई ना, तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था मुझे। लेकिन उससे पहले मैं गई थी अपनी फ्रेंड के घर पे, क्योंकि मुझे उसे रिसीव करना था। जैसे ही मैं उसके घर की तरफ चली, देखा किसी की डेथ हो रखी थी, तो वहाँ तेरहवीं हो रही थी। तो हमने रूट चेंज करा और मैंने शूट करना बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को लिया और हम निकल गए सीधे मेडिकल के लिए। मेडिकल कॉलेज से आगे पड़ता है ये मंदिर। आप जब भी मेरठ आएंगे ना, तो इस मंदिर में ज़रूर से ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और आपको इसमें हर प्रकार की प्रतिमा, हर प्रकार की कलाकारी दिखेगी, जिसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास है। पीछे जो लाल कलर की बिल्डिंग देखी ना, वो बिल्डिंग मेरी लाइफ की ना बहुत ही स्पेशल बिल्डिंग है क्योंकि उसी बिल्डिंग में मैं जॉब करती थी और बहुत सारी चीज़ें उसी की वजह से चेंज हुई हैं। बहुत ही सारी चीज़ें मैं देख रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी। पीछे आपने शायद देखा होगा कि सीसीएस यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद ये है हमारा मेडिकल कॉलेज, जिसके एंट्रेंस एक गेट ही है, एक गेट और है। यहाँ पे हम मंदिर के अंदर हो गए थे एंटर, लेकिन मनसा देवी मंदिर के अलावा जितने भी मंदिर थे, सब में ताला लग गया था। असल में आज हो रही थी बारिश, और बारिश की वजह से ज़्यादा कोई श्रद्धालु थे नहीं मंदिर में, बिल्कुल मंदिर खाली था। और पीछे की तरफ मुझे जाना सही नहीं लगा, क्योंकि जब मंदिर पूरा खाली है तो हम अकेले वहाँ जाते हुए ठीक नहीं लगा मुझे। बहुत ही कोज़ी कोज़ी है। जब भीड़ लगती है ना, तो बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन आज का दिन बहुत शांति वाला था। और संडे वाले दिन इस मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ होती है इस मंदिर में। इसीलिए मैंने आज का दिन चुना था कि मैं बिल्कुल शांत सोबर समय पे जाऊंगी, जिसमें ज़्यादा मुझे भीड़ नहीं टकराएगी और भगदड़ नहीं होगी। इतना बड़ा मंदिर है ये, बहुत बड़ा मंदिर। सामने ये जो मंदिर था, ये 9 ग्रहों का मंदिर था, जिसकी पूरी तरह से प्रतिमा बनाई हुई है। और बस मैं वहाँ थोड़ी देर आगे गई तो देखा दरवाज़ा ये वाला भी लॉक था, अंदर जाने का कोई सोर्सेज नहीं था। तो मुझे लगा कि बस यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं और वापसी चलते हैं। बारिश की थोड़ी थोड़ी बौछार हमारे ऊपर पड़ रही थी, जिससे हमें ठंडा ठंडा तो लग ही रहा था, लेकिन भीग भी रहे थे। मुझे लगा कहीं बच्चे बीमार ना हो जाएं, इसलिए मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं यहीं से वापसी हो ली, ताकि जो हमने ई रिक्शा बाहर रुकवाया है वो कहीं चले ना जाए। मैं यहाँ से ई रिक्शा बुक करके गई थी, 100 रुपये में ई रिक्शा बुक करा और 100 रुपये में ही वापसी के लिए भी बुकिंग थी उसकी। तो ये बहुत कन्वीनियंट लगा, क्योंकि यहाँ से मुझे 3-4 ऑटो बदलने पड़ते। मेडिकल के लिए अलग ऑटो बदलना पड़ता है, साकेत से तेजगढ़ी के लिए अलग ऑटो पकड़ना पड़ता है, सहेली के घर से अलग ऑटो पकड़ना पड़ता है, और सहेली के घर से मेरे घर के लिए अलग ऑटो पकड़ना पड़ता है। और ये जो
ऑटो स्टैंड है वहाँ से मेरे घर के लिए, मतलब मुझे कुल मिला के 5 ऑटो बदलने पड़ते। तो मुझे लगा ना कि यही सही है कि अगर हमें 100 रुपये में ई रिक्शा मिल रहा है। उसके बाद मैं और मेरी सहेली मस्ती करते हुए थोड़ा आगे बढ़े, सब कुछ एक्सप्लोर करा, पुरानी यादों को ताज़ा करा। पहले इतने पैसे नहीं थे, ना ही मेरे पास स्कूटी थी, तो ये वही रास्ता है जिससे मैं पैदल पैदल साकेत के लिए निकलती थी। सुबह 5 बजे वाली शिफ्ट जब होती थी तो सुबह 4 बजे निकलती थी। बहुत ही संघर्ष भरा रहा है मेरा जीवन, पर हमेशा दूसरों को ये लगता है कि इसने तो कुछ भी नहीं करा। मुझे पता है सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे लॉगिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 5 बजे की शिफ्ट जब होती थी तो और भी जल्दी आना पड़ता था। घर वालों ने थक हार के परेशान होकर ना मेरी वो जॉब छुड़वा दी थी, क्योंकि वो कहते थे कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, सुबह सुबह जाती है, पूरे दिन बात भी नहीं करती, क्योंकि वो एक बीपीओ था। बीपीओ में पूरे दिन बोलती रहती थी मैं। उसके बाद मैं आ गई थी कैंट एरिया में, जो कि इधर से ही होके हम मोदीपुरम के लिए निकलते हैं। आज का व्लॉग इतना ही बड़ा था। घर पे आ गई, बेटा सो के उठ गया था और उसके साथ मैं कर रही थी मस्ती। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर।